जो पूरी ट्रैजेक्टरी दिखाई जा रही है, नेहा बातम हमारे साथ वहां से जुड़ गई हैं, उसी ट्रैजेक्टरी पर ये लॉन्चिंग मिशन जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप फिर बाहर आ गई हैं, लेकिन तस्वीरें आज मतलब पूरा हिंदुस्तान बहुत जश्न इस वक्त मना रहा है नेहा, क्योंकि अब वो घड़ी बहुत करीब है जब अनाउंस हो जाएगा सफल लॉन्चिंग। बिल्कुल अंजना, और आप सबने तो टेलीविजन स्क्रीन पर देखा, मैंने अपनी आंखों से ठीक पीछे मेरे PSLV C57 को लॉन्च होते देखा। उस वक्त सिग्नल की खराबी की वजह से हम लाइव तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन धुआं छोड़ता हुआ मेरे ठीक पीछे से आदित्य L1 अब अपनी 3 स्टेजेस क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है, उसके माध्यम से इसरो हम तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहा था, काउंटडाउन दे रहा था। अब लगभग काउंटडाउन के बाद से प्लस 13 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि 12:04 हो चुके हैं, प्लस 14 मिनट, और अब 3 स्टेजेस यानी कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्रॉस हो चुकी है। बेहद सफल ये परीक्षण माना जा रहा है, और ये कहा जा रहा था कि 15 मिनट 16 मिनट के आसपास आपको ये मालूम चल जाता है कि कोई भी स्पेस मिशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, उसका परीक्षण सफल हुआ है या नहीं। और ऐसा ही हम PSLV C57 के साथ भी देखेंगे। अब लगभग 14 मिनट का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस बीच जानकारियां इसरो की ट्विटर हैंडल से, उनकी वेबसाइट से, उनके कमांड सेंटर से, सब जगह से आपको दिखाई और सुनाई देंगी। वहां पर तमाम साइंटिस्ट मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर मल्टीपल स्क्रीन्स लगाए गए थे और एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही थी। लास्ट मिनट तक, लास्ट सेकंड तक जो रोमांच और जो ऐतिहासिक पल को जीने का एक मौका होता है, वो हमने आज यहाँ पर देखा। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो PSLV लॉन्च हुआ, उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसे जाते हुए यहाँ से मेरे ठीक पीछे जिस टेरेस पर हम खड़े हैं वहां से देखा। और अभी भी आप थोड़ा बहुत जो पीछे आसमान में ये धुआं देख रही हैं, दरअसल ये PSLV का, ये PSLV C57 का ही है, आदित्य L1 का ये है। और 16 मिनट बीत तो चुके हैं, लेकिन अभी भी रोंगटे खड़े हुए हैं, क्योंकि कभी भी जब आप इस तरह का लाइव स्पेस मिशन देखते हैं तो जाहिर तौर पर आपकी जिंदगी का वो एक बेहतरीन पल, एक बेहतरीन अनुभव होता है जो आप सबके साथ साझा करते हैं। क्योंकि लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर जो इमेजेस हमने देखी, उसमें वैज्ञानिकों के चेहरे के भाव तो देखे ही, लेकिन इसके साथ ही किस तरीके से सोमनाथ जी भी वहां पर जुड़े हुए थे, वो बैठे हुए थे अपने तमाम टीम के साथ। और इस बात का अध्ययन भी किया जा रहा था कि अब जब एक करके L1 की दायरे में यानी कि लैंग्वेज L1 पर ये पहुंचेगा मिशन, तब दरअसल वहां से जो इमेजेस आएंगी वो आपको एक पैमाना देंगी, पूरे विश्व को एक पैमाना देंगी कि कैसे अब हम सूर्य को एक बेहतर तरीके से, पूरे तरीके से कभी भी सूर्य तक कोई जानकारी नहीं मुहैया करा सका है, लेकिन पार्शियली हम सूर्य से कई इमेजेस, उसके कोरोना के आसपास का टेम्परेचर, ये सब कुछ जान सके हैं कई दूसरे मिशन के द्वारा। लेकिन L1 आदित्य L1 अपने आप में क्यों अहम और अलग है, उसके मायने इस तरीके से समझिए। आवाज आ रही है नेहा? आ रही है आवाज? पूरी कीजिए अपनी बात। और ये देखिए, एक बार फिर से हम ट्रैजेक्टरी दिखा रहे हैं आपको, जो इसरो से तस्वीरें आ रही है। ट्रैजेक्टरी में अब मुझे लगता है बहुत कम वहां पर टाइम बचा है। जो रेंज है, जो ऑल्टीट्यूड है, वो सब कुछ, वक्त भी आप देख रहे हैं वहां पर सेकंड्स में बताया जा रहा है। 996, 97, 98 सेकंड्स हो गए हैं। और उस ट्रैजेक्टरी पे बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ, धड़कनें तेज होगी, वैज्ञानिकों की नजरें यहाँ पर टिकी हुई होंगी। आप अब आए हैं, एक बार फिर से आपका कमेंट जल्दी से हो जाए। बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा, मतलब ये अब हम 4th फेज का भी इंतजार कर रहे हैं कि ऑफिशियली वहां से अनाउंस करें सफल लॉन्चिंग। जी, बहुत ही अच्छा। आप लोगों ने देखा कि जो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और उसके बाद जो उसका नॉर्मल थ्रस्ट है वो बखूबी अचीव कर लिया गया। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा बता दूं कि जो थ्रस्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, वो करीब एक हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है, हाँ, उसके करीब 15 गुना इसकी जो थ्रस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो पहला स्टेज था। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेज था, जो लिक्विड स्टेज था, हाँ, वो भी बखूबी पूरा कर लिया। और उसके अंत में जो वेलोसिटी अचीव करते हैं, हाँ, जिसमें फ्यू किलोमीटर्स पर सेकंड का है, वो हमने बखूबी अचीव कर लिया है। तो सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब एक्यूरेट है, यहाँ पे सब कुछ ठीक दिशा में जा रहा है। और थोड़े समय के बाद में हम अपनी जो पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट है उसकी तरफ हम चले जाएंगे और एक सेफ दिशा में हम काम करेंगे।
तो बस उसी वहां से अनाउंसमेंट होने का इंतजार है, क्योंकि कुछ ही देर में वहां पर अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। और जो ट्रैजेक्टरी बार बार दिखाई जा रही है उसमें बहुत कम हिस्सा बचा है, एक बहुत लंबा हिस्सा जो उसी ट्रैजेक्टरी पर ये पूरी उड़ान भरते हुए दिखाई दे रही है। लॉन्चिंग आज आदित्य L1 की हो गई है। समझिए इसका मतलब ये है कि चांद के बाद अब सूरज के करीब ले जाकर हम एक ऑब्जर्वेटरी प्लांट करने वाले हैं, जो हमें जानकारियां देगा। सूर्य से रिलेटेड इतनी सारी शोध हम कर पाएंगे अगर पूरे विश्व पर मौसम से लेकर जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से हम फ्लैश फ्लड्स देख रहे हैं, आइसबर्ग्स को पिघलता हुआ देख रहे हैं, तो बर्फ की चट्टानों को, इन सब के बारे में सूर्य से जो जानकारियां हम इकट्ठा कर पाएंगे उससे आने वाले वक्त में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। विश्व में हम चौथे और भारत का ये पहला मिशन है सूर्य की तरफ। चांद सूरज से बात कर रहा है अब भारत का अंतरिक्ष मिशन, यानी ये बहुत बड़ी कामयाबी अगर ये सफल लॉन्चिंग होते हुए हम लोग देख रहे हैं और इसकी साक्षी बन रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधी वहां की दिखा रहे हैं। एक बार फिर से संजना आपसे और प्रणव आपसे भी एक एक कमेंट जल्दी से ले लेते हैं, क्योंकि अब वो लॉन्चिंग में हम 4th फेज में इस वक्त हैं और आपने तो पहले ही प्रणव ऐलान कर दिया था, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि साइंटिस्ट, क्योंकि अब इतना उत्साह, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि अनुभव के साथ हमने देखिए चंद्रयान 2 में जब हमें थोड़ा सा झटका लगा, हमने उसको एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं, एक न्यू बिगिनिंग के तौर पर उसको बेस बनाया और वहां से चंद्रयान 3 हमने फिर से सफल किया। सो साइंस में कभी भी कोई फेल्ड एक्सपेरिमेंट होता नहीं है, लर्निंग होती है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो PSLV है ना हमारा, PSLV बिल्कुल एकदम परफेक्ट वर्कफोर्स है, मतलब बहुत बार टेस्टेड है। एंड ये 57 है, C57 इतने लॉन्च, सफल लॉन्च हुए हैं, बिल्कुल एकदम टेस्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही दिशा में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन चेहरे वहां से दिख रहे हैं, जब तक वो चेहरे मुस्कुराकर ऐसे हाथ नहीं करते हम लोग थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। संजना हम तो पहले ही मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, हम लोग तो पहले ही मुस्कुरा। आपने वैज्ञानिकों का दिन बना दिया। हम लोगों ने पिछली बार भी कहा था सर कि 17 मिनट्स ऑफ टेरर नहीं, 17 मिनट्स ऑफ होप है, तो आज भी होप ही है। और उम्मीद पर ही हम लोग सारे देशवासियों की प्रार्थनाएं और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। संजना जी, वो बस मैं भी वेट ही कर रही हूँ कि कैसे वो फटाक से कंप्लीट हो और बस फिर मैं पूरा बोल सकूँ कि बस अब आ गए हम दादाजी के पास, आराम से, कोई सीन नहीं है हमारा, सो सब सही रहेगा। और मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि इसरो सिर्फ अकेला इसमें काम नहीं कर रहा है, ESA का भी हेल्प ले रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो 2 तरीके से हमारी हेल्प कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास इतने बड़े बड़े एंटीनाज नहीं है, तो ग्राउंड स्टेशन का जो मेन काम है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी कर रही है। मतलब हर सारा टाइम, डे टू डे, सारे दिन रात जो भी आप बोलो, सारा डेटा भेजता रहेगा इसरो को। और दूसरी चीज की जो इसकी ये जो फ्लाइट है, इसमें इसरो ने खुद एक आप बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलप की है कि मेरा स्पेसक्राफ्ट कहाँ था, कहाँ है, कहाँ रहेगा, आने वाले कहाँ पर टाइम पे रहेगा, ये पूरे उस L1 पॉइंट पे, तो इसकी जानकारी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया और इसको वैलिडेट करता रहेगा ESA।